सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम करेंगे फाइनल टर्म PT2 के लिए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र। आपका बच्चों ऑलमोस्ट जो है सारा कार्य फाइनल टर्म PT2 का ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको ये व्याकरण में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनुच्छेद रह गया था, तो उसको आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। पहला जो शब्द है बच्चों, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थ वाले शब्द। इसीलिए हम इनको यानी कि जो दो शब्द हों, तीन शब्द हों, उनके जब एक ही अर्थ होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। तो सबसे पहले हमारा शब्द है सरोवर। सरोवर का समानार्थ या फिर बच्चों जैसे कि शब्दार्थ होते हैं ना, वो भी एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। तो जैसे सरोवर है, सरोवर का समानार्थी शब्द क्या हो गया? तालाब, या फिर इसका पर्यायवाची शब्द भी इसको कहा जा सकता है। पानी, पानी का हो जाएगा जल। परिश्रम का होगा बच्चों मेहनत। परिश्रम का क्या होगा? मेहनत। आग, अनल। आग को हम अनल भी कहते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, अनल, क्योंकि अगर आप इसको अनिल बोलेंगे, जनरली नाम होते हैं लोगों के अनिल, तो अनिल का जो अर्थ होता है वो होता है हवा। ठीक है, तो ना पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी, आग का अनल होगा। इसके बाद आते हैं बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो सबसे पहला जो शब्द आता है यहाँ पर क्या आता है? प्रश्न। प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर। प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर। पास का होगा बच्चों, सॉरी, हाँ, पास का होगा बच्चों दूर। पास का क्या हो जाएगा? दूर। और एक का अनेक। हल्का, हल्का का विलोम शब्द होता है भारी। हंसना का क्या हो जाएगा? रोना। इसके बाद आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पहला आपका इसमें शब्द है वो जो पहला वाक्य कह सकते हैं। अनेक शब्द कहाँ पर यूज़ होते हैं? जैसे अनेक शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। तो पहला जो वाक्य है वो क्या है? जो अभिनय करता है वो क्या कहलाता है? अभिनेता। अभिनय करने वाले को अभिनेता कहते हैं। और जो रोगी का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। क्या होता है जो रोगी का इलाज करता है? डॉक्टर। जो गीत गाता है वो कौन होता है? गायक। जो गीत गाता है वो कौन होता है? गायक। और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों कुम्हार। क्या बोलते हैं? कुम्हार। जो कपड़े सिलता है वो कौन होता है? दर्जी। कपड़े सिलने वाले को क्या कहा जाता है? दर्जी। जो सेना में काम करता है वो होता है सैनिक। सेना में काम करता है वो कौन होता है? सैनिक। और जो पौधों की देखभाल करता है वो होता है माली। पौधों की देखभाल करने वालों को क्या कहा जाता है? माली। जो खेती करता है किसान। तो बच्चों इसमें आप माली और किसान में कंफ्यूज नहीं होना है। जो खेती करने वाले को किसान बोलते हैं, जो फसलें उगाता है। और जैसे कि जो पौधों की देखभाल करता है, जैसे किसी का गार्डन है ना, किसी का बगीचा है, उसमें जो देखभाल करने वाले को माली कहते हैं। या बाग जो होते हैं ना, बाग में भी बाग की देखभाल करने के लिए माली होते हैं। जबकि खेती जहाँ पर होती है, जहाँ पे फसलें उगती हैं सीजनेबल, उसकी जो देखभाल करता है, उसमें जो काम करता है वो किसान होता है। जो कक्षा में पढ़ाती है वो होती है अध्यापिका। कक्षा में पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापिका, या फिर अध्यापक भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर होता है दो, जो कक्षा में पढ़ाता है तो वो अध्यापक होता है। जो अभिनय करती है वो कौन होती है? अभिनेत्री। अब हम देखेंगे बच्चों अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, तो बच्चों जब आप ये अनुच्छेद याद करेंगे तो केवल आपको इसको याद नहीं करना है बल्कि समझना है। जैसे कि आपका जो मित्र है उसमें आप क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, है ना, या फिर मित्रता करते समय आप किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे से मित्रता करनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जैसे जब भी आप मित्र बनाएं तो सबसे पहले देखिए कि वो अच्छा बच्चा हो, बड़ों का सम्मान करता हो, और क्लास में भी अपने टीचर का सम्मान करे, और पढ़ने में भी अच्छा हो। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है
उससे आप दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, जो बहुत अच्छा बच्चा अगर उससे दोस्ती करता है तो हो सकता है कि वो जो गंदा बच्चा है वो अच्छे बच्चे के संपर्क में आके अच्छा हो जाए, है ना। तो ये उसकी कोशिश होनी चाहिए गंदे बच्चे की कि वो भी अच्छे बच्चे से ही दोस्ती करे, जिससे कि वो एक अच्छा बच्चा बने। तो सबसे पहले तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र। मेरे प्रिय मित्र का नाम आदर्श है। तो बच्चों, जो भी आपका प्रिय मित्र हो या जो भी आपकी कक्षा में अच्छा बच्चा हो या कोई और भी आपका दोस्त है अच्छा, तो उसका आप नाम बताएंगे। ज़रूरी नहीं है आप आदर्श ही बताएं। तो मेरे प्रिय मित्र का नाम आदर्श है। हम दोनों एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। जनरली आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी ही उम्र के होते हैं और आपकी ही समान आयु के होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस कक्षा में भी पढ़ते हैं। मेरा मित्र कक्षा में सदा प्रथम आता है। जैसे मैंने बताया कि एक आइडियल जो दोस्त होता है वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। वह खेल कूद में भी अच्छा है। ठीक है, खेल कूद में भी अच्छा होना अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके शरीर को व्यायाम मिलता है। वह अपने बड़ों को भी बहुत सम्मान देता है। कभी कभी हम दोनों पार्क में साथ साथ खेलते हैं। मैं मेरे मित्र से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो बचा हुआ कार्य था, जैसे कि मैंने आपको इस बार भी मैंने बोला था कि अब आप क्योंकि काफ़ी ग्रोइंग अप हो चुके हैं, क्योंकि आपको 6 मंथ्स हो चुके हैं ऑलरेडी सेकंड क्लास में। तो उससे पहले क्या होता था, जो फर्स्ट टर्म में मैं आपको सारा कुछ एक साथ लिख कर देती थी, लेकिन ये आदत आपके लिए थोड़ी सी परेशानी लाएगी थर्ड क्लास में, क्योंकि वहाँ पर जो मैम है वो आपको वर्कशीट भी नहीं देंगी। ठीक है, केवल आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगी, वो समझाएंगी भी नहीं। तो आप उस प्रॉब्लम को फेस ना करें, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ अब आपको, कि वर्कशीट तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जो भी उसमें कार्य है वो आप अपनी जो भी आपने अपनी जो कक्षा की पुस्तिकाएं हैं या कॉपियां हैं उनमें जो काम किया आप उनमें से ही याद करिए। ठीक है, अगर किसी को विशेष समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज सभी बच्चों ने अपना काम अगर अपडेट है तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी, ना शॉर्ट नोट्स में, ना किसी भी प्रकार के निबंध में। ठीक है, तो इसीलिए मेरी अब कोशिश है कि आप लोगों को मैं ना दूँ, जो भी मतलब बिल्कुल वर्कशीट के अकॉर्डिंग ना दूँ। आपका जो भी आपका जिस तरीके से सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को अपडेट रखिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।